जीवन में आनंद का अनुभव करना है तो जीवन को समझना होगा। यहाँ बैठे सभी लोग हैं, उनमें से मैं अभी इस समय यहीं से राजनीति की चर्चा कर दूं, राजनीति की चर्चा शुरू करूं तो राजनीति के संबंध में बहुत सारे विचार देने वाले और बढ़िया विचार, ऑथेंटिक विचार दे सकते हैं। यदि मैं फिल्म जगत की चर्चा कर दूं तो हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिल्मों के संबंध में अच्छे विचार बता सकते हैं, फिल्मों के संबंध में गहरी बात बता सकते हैं। नए फिल्म, फिर उसमें कौन एक्टर, कौन एक्ट्रेस, कौन गीत, सब जानकारी है। और यदि मैं खेल के संबंध में कोई चर्चा छेड़ दूं तो खेल के संबंध में बहुत बारीकी से विचार रखने वाले मिलेंगे। लेकिन ऐसे ही जानकार लोगों से भी मैं पूछूं जीवन क्या है, कम लोग बता पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब भी उनके हाथ में अखबार आता है तो वो राजनीति वाला कॉलम पढ़ने लग जाते हैं। टीवी देखेंगे, समाचार सुन लेंगे, मोबाइल में वही विषय सर्च कर लेंगे और जानकारी प्राप्त करने लग जाते हैं। ऐसे ही फिल्म के विषय में अखबार आएगा, फिर फिल्म वाला पन्ना पलट लेंगे, खेल वाले खेल वाला पन्ना पलट लेंगे, वो सब जानकारी अपडेट करते रहते हैं। लेकिन जीवन के संबंध में कभी पढ़ाई भी नहीं होती है, समाज में कोई प्रशिक्षण भी नहीं होता है और इसीलिए जीवन हम सही तरीके से नहीं जी पाते। कई बार मैंने सत्संग में कहा है इस विषय को कि जब कोई हम सामान लेते हैं, चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो, यहाँ तक प्रेशर कुकर और रेफ्रिजरेटर के लिए भी साथ में, जब सामान के साथ में एक पुस्तिका आती है, उस पुस्तिका को हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देश पुस्तिका। कैटलॉग होता है, निर्देश पुस्तिका होती है। उसमें उस इंस्ट्रूमेंट का, उस यंत्र का उपयोग कैसे करना है और बढ़िया रिजल्ट कैसे पाना है, इसके बारे में वो सारी बातें निर्देशित किए होते हैं। लेकिन जब हम लोग जीवन की शुरुआत करते हैं, समाज की ओर से कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। शादी के बाद भी, शादी के समय भी, कि अब अमुक इससे शादी हो रही है, उससे शादी हो रही है, इनके साथ आपको कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है, समाज की ओर से कोई निर्देश नहीं है। बाप बन गए, माँ बन गई, कोई निर्देश नहीं, दादा बन गए, दादी बन गए, कोई निर्देश नहीं। कैसे होगा? जीवन आप अच्छा जी रहे हैं या जीवन अच्छा नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? फिर से मेरा प्रश्न है, ये प्रश्न मैं कई बार दोहराया है और बहुत लोगों को ये उत्तर मालूम भी है, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि चीजें और थोड़ा सी स्पष्ट हो और कभी हम सचमुच भीतर झांकें और जीवन का जो रिजल्ट है उसको बदल लें। तो मैंने क्या पूछा, जीवन अच्छा जी रहे हैं या अच्छा नहीं जी रहे हैं, कैसे जानते हैं? क्या उसका पैमाना है, क्या उसका तरीका है कि जीवन को परखने, जीवन को समझने के लिए, ताकि हम जान सकें मैं सही जीवन जी रहा हूं या सही जीवन नहीं जी रहा हूं? एक तरीका है, बहुत बढ़िया, सरल है। और क्या है? जीवन में आने वाला परिणाम। और ये उदाहरण समझें, एक विद्यार्थी पढ़ा और परीक्षा दिलाया और परीक्षा का जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, फेल हो गया। पूछा गया फेल कैसे हो गए? क्या कहेगा? यदि वो कहता है मैंने बहुत मेहनत की थी, अच्छी पढ़ाई की थी और मैंने पेपर भी अच्छे दिए थे, क्या कहेगा पूछने वाला? ये मत बताओ कि तुमने पढ़ाई कैसे की थी, रिजल्ट बता रहा है। रिजल्ट क्या बता रहा है? फेल हो, अर्थात पास होने लायक पढ़ाई नहीं किए। ऐसे ही हमारे जीवन का रिजल्ट डे बाय डे क्या रहा है? और हम तर्क दे रहे हैं मैं सत्संगी हूं, मैं साधक हूं, मैं साधु हूं, मैं भगत हूं,
मैं ध्यान करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तीर्थों में घूम आया है, मैं गंगा स्नान किया है, मैं संयमी हूं, ये मत बताओ रिजल्ट कैसे आ रहा है, ये देख लो। यदि रिजल्ट सही है तब आप सही जीवन जी रहे हैं। मत करो पूजा, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आखिर में हम कोई भी पूजा क्यों करते हैं, मैं पूछूं, किसी भी ईश्वर की पूजा, किसी भी देवी देवता की पूजा क्यों? ईश्वर के लिए, ईश्वर को लाभ पहुंचाने के लिए, भगवान राम को लाभ देना है या कृष्ण को लाभ देने के लिए है? पूजा अपने लिए करते हैं ना, उनके लिए नहीं करते हैं। तीर्थों में तीर्थों के लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं। और अपने का मतलब क्या होना चाहिए, मुझे उसका परिणाम मिले। क्या मिलना चाहिए? मेरा चित्त शुद्ध हो, मेरा मन पवित्र हो, मुझे सुख शांति का अनुभव हो, यही तो रिजल्ट चाहिए। और सारी उपासना पद्धति के बावजूद मन तनाव ग्रसित है, परिवार में संघर्ष है, बीमारी से लदे हुए हैं। क्या मतलब निकलता है? कुछ तो है सिस्टम। न्यूटन नहीं, क्षमा करें, एडिशन ने बल्ब का जब आविष्कार प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत की कि एक ऐसा हो जो प्रकाश हो जाए, बल्ब जले, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चिंगारी दिख रही है, उसको हमको लोगों के बीच लाना है ताकि उससे इस बिजली का प्रकाश के रूप में प्रयोग हो। उसने प्रयोग करना शुरू किया, बहुत सारे प्रयोग किए, 1000 प्रयोग कर डाले, तब तक उनको परिणाम नहीं आया। जानते हो क्या किया उसने? जो प्रयोग वो करते थे रिजल्ट नहीं आता था, लिख लेते थे इस प्रयोग से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस प्रयोग से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस प्रयोग से, ऐसे लिखते, पता चल जाता, मतलब उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारा जो सिस्टम है जीने का, यदि उससे वह रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमें बदल लेना चाहिए ना। फिर उसको दोहरा रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं, फिर वही तरीका चल रहा है अभी भी। नहीं, उस तरीका को जिससे आपके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रहा है उसे दोहराइए मत। कुछ तरीका ऐसा है जो आपके जीवन में अच्छा परिणाम ला सकता है, वही समझ लेना है बस, और कुछ नहीं है। देखिए, हम मनुष्य हैं और पशु पक्षी में से हमको श्रेष्ठ कहा जाता है, और है भी, ये भी सच है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और वो सबसे बड़ा वरदान जिसके नाते मनुष्य को विशेष कहा गया है, पशु पक्षियों से विशेष कहा गया है। क्यों कहा गया है? एक वरदान जो मैं जानता हूं कुदरत की ओर से, प्रकृति की ओर से, जो सबसे बड़ा वरदान है वो क्या है? मन पसंद का रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। मन पसंद का रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। देखो, 930 नंबर की नेशनल हाईवे है ना, गांव से गुजरती, 930 नंबर की। कोई भी रास्ता 2 दिशाओं की ओर जाता है, वहां जाते हैं, दिशाएं 2 हैं। एक वो रास्ता जाता है बालोद की ओर, दूसरा जाता है धमतरी की ओर। 2 दिशा है, सड़क तो ही है लेकिन दिशा 2 है। हमारे भी जीवन के 2 दिशा है, एक सुपथ, दूसरा कुपथ। एक सही मार्ग जिससे जीवन सुखद बनता चला जाए, और एक वह रास्ता जिससे जीवन दुखद बनता चला जाए। कई साल पहले पारक प्रकाश में मैंने एक लेख लिखा था, 2 रास्ते। शुरुआत में मैंने एक रूपक लिखा, उसमें रहा कि एक व्यक्ति है, आदमी है, वो जवान है, वो जा रहा है और देखा कि रास्ते 2 हैं, तो लेकिन रास्ते में क्या देख रहा है, एक रास्ता ऐसा है जिसमें हरियाली है, दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं, रास्ता एकदम साफ, सड़क एकदम बढ़िया, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे कहना चाहिए, बल्कि एक्सप्रेस हाईवे। यदि आप कभी आए गुजरात तो एक्सप्रेस हाईवे वही है, नंबर 1 एक्सप्रेस हाईवे, बड़ोदरा से अहमदाबाद जाने वाली। हम लोग अभी भी कई बार चलना होता है, उधर रहते हैं तो फास्ट चलती है, 120 भी चलोगे ना तो आपको गाड़ी हिलेगी नहीं, इतना स्पीड है। तो एक्सप्रेस हाईवे वो ऐसा रास्ता था वो, और दोनों तरफ फूल लगे हुए थे सुंदर, और कुछ लोग वाद्य यंत्र लेकर के स्वागत में खड़े थे, आइए। लेकिन वहां एक बोर्ड लगा था, उस बोर्ड में क्या लिखा था?
यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है। एक दूसरा रास्ता था, रास्ता उबड़ खाबड़ था, हरियाली का नाम नहीं, फूलों का नाम नहीं, कोई स्वागत करने वाला नहीं, लेकिन एक बोर्ड लिखा था, बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था यह रास्ता परम शांति की ओर ले जाता है। वह युवक किस रास्ते में गया होगा? मैंने लिखा, युवक की बात छोड़ दीजिए, यदि हम और आप खड़े होते तो किस रास्ता में जाना पसंद करते? अभी तो कहना सरल है ना, परम शांति वाला, अभी तो कहना सरल है, सही है ना? अभी आकर्षित हमें कर रहा है, अभी वही हम जाना पसंद करते हैं, परिणाम को ध्यान में नहीं रखते हैं। परिणाम को, ये परिणाम आएगा जब आदमी बीड़ी पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, अभी को ध्यान में रखता है, भविष्य को ध्यान में रखता है। ख्याल करो, समझ रहे हैं ना? जब वो लड़ाई करता है, मारता पीटता है, तो किसको ध्यान में रखता है? अभी को। चोरी करता है तो किसको ध्यान में रखता है? अभी को, अभी को, अभी को ध्यान में रखता है। जब हम ज्यादा खा लेते हैं, गलत चीज खाते हैं, तो किसको ध्यान में रख के खाते हैं? अभी मजा आ रहा है ना खाने में, अभी मजा आ रहा है, अभी मजा आ रहा है। कमाल है। और जबकि मैं बताना चाहता हूं, आपके पास विकल्प है रास्ता बदलने की, हर समय विकल्प रहता है ना, अद्भुत है। आप चुनाव करते, हमारा जीवन परिस्थितियों से निर्मित नहीं है, हमारा जीवन चुनाव से निर्मित है। आप चुनाव करते हैं। देखिए, आपको सत्संग की सूचना मिली, बहुत लोगों को सत्संग की सूचना मिली है, आपने चुनाव क्या किया? सत्संग में जाना है, आपने चुनाव किया ना, तभी तो आप आए हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने क्या चुनाव किया? नहीं जाना है, घर में बैठकर टीवी देखना है। तो देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, या और काम करें तक करते होंगे। चुनाव है कि नहीं है? यहाँ चुनाव, यहाँ जाना है, नहीं जाना है, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, कितनी बात करनी, कितनी नहीं करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आप ही तो चुनाव करते हैं। कौन चुनाव कर रहा है? और इसी का परिणाम तो जीवन में आ रहा है। हम सभी रोज चुनाव कर रहे हैं, रोज रोज। और सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है? हम ज्यादातर गलत चुनाव कर रहे हैं। जीवन इसी के लिए गलत होता चला जा रहा है। एक दिन में जीवन खराब नहीं एक दिन में जीवन खराब नहीं होता। आज आप मीठा खा दें, चार गुलाब जामुन खा गए और कल शुगर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। लगातार आप धीरे 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 गलत गलत गलत, उसी गलत को रिपीट करते चले जाते हैं। जबकि जिस समय आप गलत किए, हम गलत किए, उसी समय एक दूसरा रास्ता भी था गलत न करने का। जैसे एक आदमी सिगरेट पीता है, ख्याल करना, या शराब पीता है, जैसे उसने सिगरेट लिया हाथ में और जलाया, विकल्प दो है। मैंने कहा ना, दो दिशा क्या है? एक तो पिए या तो फेंके। फेंकने वाला रास्ता बंद है? बंद नहीं है, बंद नहीं है। क्या किया वो? फेंकने वाले को छोड़ दिया और पीने वाले को स्वीकार लिया। या तो हम हाँ या तो ना, दो ही तो कर रहे हैं ना। किसको हाँ कहा गया? सिगरेट को हाँ और न पीने को ना। अच्छा, कब कब हुआ है? जब जब पिया है। देखो प्रकृति कितना गजब है, जीवन अवसर हर समय देता है ना सुधार का, हर समय। क्या अवसर दिया है? सिगरेट जलाते हो या तो पियो या तो न पियो। चुनाव किसका करता है आदमी ज्यादातर? पीने का, पीने का, पीने का। और इतनी आदी हो गया है, अब पीने बिना रहा नहीं जाता। डॉक्टर कह रहा है कि मत पियो, मत पियो, शराब मत पियो। शराब के लिए जवाब दे, शराब पी रहा है, पी रहा है, जबकि वो न पिए जाए, दुकान में न जाए। अच्छा, कहे तो न पिए उस चीज को, लेकिन किसका चुनाव करता है? फिर कमाएगा, फिर जाएगा, फिर पिएगा, फिर कमाएगा, फिर जाएगा, फिर पिएगा। कमाल का जीवन है। कैसे जीवन, मतलब एक ने लिखा है, जितना जीवन को बर्बाद करने में आप अपने समय और शक्ति को लगाते हैं, उसका आधे में भी ना, आधे में जीवन सुंदर हो सकता है, जीवन सुंदर हो सकता है। कैसे? कितनी शराब, कितना छत्तीसगढ़ में कितनी शराब की दुकानें बढ़ती चली गई, बताओ। सब महसूस करते होंगे पूरा नरक हो गया है। बिहार जैसे देश को लोग अच्छे विचार नहीं रखते उनके प्रति, आज शराब बंदी है।
क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम लोग जाते हैं बिहार, अभी मुझे 2 बार जाना है, इस साल बिहार जाना है 2 बार, अलग-अलग क्षेत्रों में। हम जानते हैं वहाँ के लोगों के बारे में, बहुत अच्छे लोग वहाँ भी हैं। सच कह रहा हूँ मैं, अच्छे लोग हैं। और हमारे यहाँ बहुत भक्ति भावना वाले कहते, सत्संग जगह-जगह होता है। अभी मैं जा रहा था खलारी से, नहीं खलारी नहीं, वहाँ गया श्री सुरेंद्र साहब के गाँव गया, तर्रा गोंदी गया, कहाँ से गया? हाँ, भालूकोना से, मटिया से गया था। तो रास्ते में जो ड्राइवर भाई आए थे ले जाने के लिए, कहे भई ये है ये गांव, भाई वहाँ सत्संग है, ये खलारी में सत्संग है, वहाँ सत्संग है। फिर रोज बता रहा सत्संग है। कहे साहब मैं भी जानता हूँ सत्संग यहाँ बहुत होता है, लेकिन जब लड़की खोजने आओ या लड़का खोजने आओ ना, ऐसा घर नहीं मिलता जिसके घर मांस मछली ना खाए। सही बात उन्होंने कहा, अभी बात बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। तो ये सत्संग क्या है? बड़ा कठिन है ना खोजना। शराब की बिना बहुत मुश्किल हो गया है कि ऐसे घर में अपने बच्चे को देना जिसके घर में ये गलत चीज न खाते पीते हों। ढूंढना पड़ता है, कहे वो तो नहीं खाता लेकिन घर के लोग खाते हैं, वो नहीं करता ये करता है। क्या है, एक आदमी था, शराब की बोतल होती ना, बोतल शीशे की, उस बोतल को नाप रहा था। अच्छा कैसे नाप रहा था? एक सीख, ऐसी पतली सी सीख थी, लकड़ी टहनी छोटी सी, उसको उससे नापता था। एक बार अंदर डालता था और उसके बाद में फिर बाहर नापता था, फिर अंदर डालता था, फिर बाहर से नापता था, फिर अंदर डालता था। एक आदमी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा कि बोतल की गहराई नाप रहा हूँ। अरे पता नहीं चल रहा है कि इतनी बार नाप रहे हो, इसी को दोहरा रहे हो? मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ बोतल कितना गहरा है। कितना गहरा है कैसे नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि इतना गहरा है यह बोतल कि मेरे बाप दादा की कमाई जो 50 एकड़ थी इसी में समा गई है, और उनका बनाया मकान इसी बोतल में समा गया है। शादी के समय पत्नी बहुत सारे गहने लेकर के आई थी, वो सारे गहने इसी में समा गया है। और डॉक्टर ने कहा है यदि शराब नहीं छोड़ोगे तुम भी इसी बोतल में, समझ गए ना? फिर भी किसका विकल्प चुनते हैं? शराब पीने का, शराब पीने का। मैंने कहा ना, चुनाव चुनाव आप करते हैं, किससे संबंध करना है, किससे शादी करते हैं। कई बार तो मुझे हंसी भी आती है, आप लोग कहे कैसे हंस रहे, साधु कहेंगे, सच कह रहा हूं। बच्चों की लाइन लगा दिए, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? 2 3 4 5 6, अब कहना ही नहीं है। अब फिर कहो इतने कैसे भाई, आज के जमाने में भारत की स्थिति इतनी खराब हो रही है और भी तो कहन भगवान दे रहा है। कुछ तो माइंड ठीक रखो भाई। इसका मतलब तूने चुनाव ही गलत किया है ना। जीवन को क्या कहूं, जब आप भवन बनाते हैं ना, मकान मकान बनाने के पहले क्या करते हैं आप बताइए मुझे? मकान आजकल आजकल की बता रहा हूँ, पहले की बात अलग है। मकान बनाने के पहले आप नक्शा बनाते हैं, बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। आप तो पहले तो कहाँ नक्शा कहाँ पहले बनता है, समझ रहे हैं ना? कोई भी चीज निर्मित होने 2 बार निर्मित होती, एक बार अदृश्य, दूसरे बार दृश्य। पहले मन में, फिर आउटलेट बाहर दिखता है वो। क्यों? जैसे आपने सोचा मकान बनाना है, अब मन सोच रहा है कितने कमरे का, किधर दृश्य, किधर मुंह, किधर खिड़की, किधर दरवाजे, कहाँ बाथरूम, कहाँ किचन, हो रहा है कि नहीं अंदर मन में। फिर आप आर्किटेक्ट के पास गए और आर्किटेक्ट के पास जाकर कहते हैं मुझे एक मकान बनाना है, आप नक्शा बना दीजिए। फिर उसने भी अपना अनुभव पढ़ा लिखा है और काम ही वही करता है। दोनों मिलकर के एक सुंदर सा नक्शा बनवाएं और ब्लू प्रिंट निकाल करके आप मकान बनवाते हैं। मकान तभी अच्छा होगा, मन पसंद का मकान तब मानेंगे आप जब आप पहले मन पसंद का नक्शा बनाते, और जैसे ही नक्शा के अनुसार मकान बना, उस मकान में आपको अच्छा लगेगा ना रहना। क्यों? क्योंकि वो अपने सपनों का घर है। क्या हम लोग जीवन का नक्शा बनाए हैं? शायद नहीं। सही है ना? तो क्या होगा, बिखरेगा ना तितर बितर, इधर जाएगा उधर जाएगा, कुछ भी करेंगे। ये तय ही नहीं किए हैं कि यह मुझे नहीं खाना है, यह मुझे नहीं पीना है, यह मुझे ऐसे लोगों के साथ मित्रता करनी ही नहीं है, ऐसे लोग ये सारी चीजें हमने तय नहीं किया। मेरे शब्द ऐसे नहीं निकलना चाहिए, तय ही नहीं किया ना। तय कर लो। जब कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे तो क्या मैं भी गलत करूं? विकल्प है ना आपके पास में। या तो आप वही जैसा है उसको वैसा, कहते हैं ना जैसे को होता है कि नहीं है, जैसे को तैसा एक तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका बताता हूं, जैसे को वैसा। वैसा का मतलब ध्यान दीजिए,
अभी तक तो क्या मान्यता है, जैसे को तैसा। अब नहीं, अब बदलना है। कैसे बदलना है, क्या कहना है, जैसे को वैसा। वैसा का मतलब यह हुआ, हम अकेले में बैठ करके निर्णय लिए हैं, मुझे ऐसी परिस्थिति में कैसे जवाब देना है, वैसा जैसा मैंने सोचा है। कोई गाली दे तो मुझे लौट कर गाली नहीं देना है, ये मैंने तय किया है, ये मैंने निर्णय लिया है। क्योंकि यदि मैंने गाली दी तो मैं उस स्तर का आ गया, जैसा उनका लेवल है ना, उसी लेवल का। रविंद्रनाथ टैगोर, अब इतने बड़े पुरुष थे वो, क्या बताऊं उनके बारे में, कभी पढ़े तो आप जाने, बहुत गजब के थे वो इंसान। तो वो, उनकी भी आलोचना होने लग गई। उतनी सबकी होती है ना। होता क्या है, दुनिया का नियम कैसे है, जिस पेड़ में जितने ज्यादा फल लगते हैं ना, उसी में पत्थर ज्यादा मारे जाते हैं। सही है। जिस पेड़ में फल ज्यादा होते, पत्थर वहीं ज्यादा, अर्थात जिसमें संभावना, जिसमें अच्छाइयां ज्यादा होती हैं, आलोचना उसी अनुपात में उनकी होती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की भी आलोचना होने लगी। तो उनके जो आसपास के और भी जो मित्रगण थे, सहयोगी थे, वे लोग कहीं सुनते थे, सब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो लोग कहे बहुत हो गया, बस अब तो जवाब देना पड़ेगा आपको, अब तो जवाब देना चाहिए। तो उसने क्या कहा, मैं यदि जवाब दूं तो पहले मुझे उस स्तर में आना पड़ेगा जैसे वो हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं उसी स्तर में आऊं। मैं अपना स्तर डाउन में नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं किसी से नीचे नहीं होना चाहता हूं। मैं, वो तो नहीं समझता है, मैं समझता हूं, यदि मैंने वैसे किया तो उससे भी मेरी निजी स्थिति हो जाएगी। मैंने तय किया है। एक दूसरा उदाहरण दूं, कैसे हम तय करते हैं और तो कैसे हम रिस्पांस देते हैं। अब्राहम लिंकन, उनका एक बागवान था, बागवानी माली माली। तो अब्राहम लिंकन तो भाई, कभी पढ़े उनके विषय में, कमाल के इंसान वो तो, क्या बताऊं मैं, वो गजब के थे वो आदमी, बहुत ही, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। तो बहरहाल वो और चर्चा मैं नहीं करूंगा, केवल ये बता रहा हूँ। तो वो एक बार जो उनके माली था, जब उधर से गुजर रहे थे, तो उसने अपना कैप, हेड कैप उठाया, नीचे उतारा, और उसका ऐसे मतलब नमस्कार, अभिवादन किया, सरल भाषा में अभिवादन किया। तो अब्राहम लिंकन भी अपना कैप उतार करके अभिवादन किया। तो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था आगे गए, कहे सर ये शोभा नहीं देता है, आप भारत के राष्ट्रपति हैं, और ये एक सामान्य सा माली, सामान्य इंसान, उनको भी आप कैप उतार रहे हैं, उनके लिए भी अपनी टोपी उतार रहे हैं। उसने कहा कि देखो, मैं विनम्रता में, मैंने, उसने क्या कहा, मैं विनम्रता में किसी से पीछे नहीं होना चाहता हूं, और इसलिए मैं कैप उतारता हूं। मैं विनम्रता में उनसे पीछे नहीं, वो विनम्र हुआ है और मैं उनसे पीछे नहीं होना चाहता हूं। ये उसने तय किया था, हमने तय नहीं किया है। गाली आती है किसी के द्वारा तो मैं गाली नहीं दूंगा, मतलब इतना वो मुझे नीचे नहीं गिरा सकता कि मेरे मुंह से गाली निकले, इतना नीचे। और मैं एक चीज और कहूं, तय करना साथ साथ में उसको बिल्ड करना, उसको निर्मित करना, अर्थात उसका, अब सरल भाषा में कहूं, अभ्यास करना। सरल भाषा ये है, क्या करना, उसको बार बार अभ्यास, रिपीटेशन। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना, तभी जीवन का निर्माण होता है, भीड़ में जीवन का निर्माण नहीं होता, आप हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, अकेले अपने लिए समय निकालो, अकेले होने का समय निकालो, अकेले अकेले खुद के लिए समय दो। जनरली मैं बताऊं, 23 घंटे में जो आप कमा करके पाते हैं और अर्जित करते हैं, जो ऐश्वर्य खड़ा करते हैं, वो सब कुछ छोड़कर जाना होगा, लेकिन 1 घंटे में जो अपने को निर्माण करेंगे ना, वो साथ जाएगा। प्रश्न है, आप कैसे अपने को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। और हम सभी चाहेंगे, बोलिए सदगुरुदेव की, हम सभी क्या चाहेंगे, मैं अच्छा निर्माण करूं जीवन का। और उस समय सोचेंगे, यदि बैठे अकेले में, क्या कोई गाली दे, क्या मुझे भी गाली देना चाहिए, कोई मेरा नुकसान करे तो मुझे भी नुकसान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भीतर से क्या आएगा, नहीं,
मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरा लेवल अलग है, मुझे ऊपर उठना है, मुझे ऊपर की ओर जाना है, मेहनत है इसमें। और बार बार आपने ऐसा निर्णय किया है और कल्पना भी की है, किसी ने गाली दी, शांत। यदि उत्तर दिया मीठे शब्दों में, शांत। उत्तर दिया मीठे शब्दों में, मीठे शब्दों में। ये आपने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक उसको जिया है, तो क्या होगा? सचमुच परिस्थिति बनेगी, आप उत्तर देंगे। क्या देंगे? मिठास। क्योंकि आपने पहले अपने को बनाया है, पहनाया है, धैर्य को बनाया है, सहनशील होने को, सहनशीलता, धैर्यवान मुझे होना है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति मुझे धैर्यवान होना है, कैसे करना है? थोड़ा समझिए इस चीज को। मैं इसके लिए उदाहरण दिया करता हूं। जैसे स्टेशन गया, कल्पना करिए, रेलवे स्टेशन गया, और रेलवे स्टेशन जब गया, क्या पता चला? ट्रेन, जिस ट्रेन में मेरा टिकट है, 2 घंटे लेट। अब एक तरीका क्या है? 2 घंटे लेट। ये रेलवे वाले लोग किसी के समय को, महत्व को समझते ही नहीं है। जब चाहे ट्रेन लेट कर दें, जब चाहे कैसे चलाते हैं। और ऐसा करते करते रेलवे ड्राइवर, रेलवे कर्मचारी, स्टेशन मास्टर, पूरे कर्मचारी के लिए मन में हो रहा है बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। और इतना ही नहीं, रेलवे मिनिस्ट्री, और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी। और फिर मन में क्या कहा? सब दुनिया ही भ्रष्ट है, क्या बताएं, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। और इतना बड़ बड़ अंदर हो रहा है, अंदर परेशान हूं, फ्रस्ट्रेशन भीतर भर रहा है। ऐसा करने से ट्रेन जल्दी आएगी? नहीं आएगी ना, ट्रेन उतने ही समय में आएगी। लेकिन मैं भीतर से उद्वेगित और आंदोलित हो गया हूं, किस लिए? ट्रेन लेट है यह जान करके। एक तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? मैं गया, पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट। तो फिर जैसे कहा, अच्छा 2 घंटे लेट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? देखता हूँ कि कहाँ पर कोई जगह बैठने, कुर्सी है क्या जगह खाली? वहां गया, हाँ बैठ गया। और बैठ गया तो फिर आंख बंद किया, आंख बंद किया, शांत शांत। फिर क्या होगा? थोड़ी झोली में से पुस्तक निकाला, पढ़ने लग गया। नहीं, मोबाइल निकाल लिया, कुछ विचार सुनने लग गए, कुछ भजन सुनने लग गए, और कुछ नहीं, शांत, प्रतीक्षा, कोई बात नहीं। जो परिस्थिति बनी है और जिसे हम नहीं बदल सकते, एक सूत्र है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। क्यों? क्योंकि हम नहीं बदल सकते इस परिस्थिति को। स्वीकार करो, स्वीकार करो। ट्रेन तब भी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन आप जानते हैं इन दोनों तरीकों में से कौन अच्छा होगा? कौन अच्छा लगा? बाद वाला। सही है ना, बाद वाला। लेकिन ये बाद वाला तब कर पाएंगे जब हम अकेले में ऐसा जिए रहेंगे। ऐसे नहीं हो पाता है, सरल थोड़ी है। क्योंकि हम तो प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पांस कहां दे पाते हैं? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब बिना सोचे समझे उत्तर देना, और रिस्पांस का मतलब होता है सोच समझ करके उत्तर देना, सोच समझ करके। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना है। इसका अभ्यास करना पड़ता है। मैं इसको और सरल भाषा में, व्यवहारिक बात, विचारों के आधार पर मैं बताऊं तो क्या है वह? आप जो बनना चाहते हैं, ध्यान रखिए, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो होना चाहते हैं, आप जो महसूस करना चाहते हैं, उसका आप अभ्यास करिए। बस, आप जो चाहते हैं, अब आपको निर्णय लेने पर क्या चाहते हैं? शांति, अभ्यास करिए। परस्पर में प्रेम, अभ्यास करिए। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, अभ्यास करिए। मौन, अभ्यास करिए। पाठ याद करना हो तो क्या करते हैं? अभ्यास। सही है कि नहीं है? हम लोग बीजक याद करते थे, डिक्टेशन, बार 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 याद करते थे। बस अंतर ज्योति, सब देखने, अंतर ज्योति, ओफ, क्या बताऊं। जब मैं बीजक याद करता था, मैं तो उसका स्टूडेंट था, विज्ञान का। ये याद करने का, रटने की आदत नहीं थी, बहुत कठिन होता था उसमें। फिर उसको रटते थे, कागज में पर्चा ले जाता था लिख करके, और कहीं बाहर भी जाता था तो हाथ में लेकर के वहां से रटते रटते आता था, फिर जाता था, रिपीट करते करते एक समय आया, बीजक पूरा कंठ याद हो गया, पूरा बीजक। तो क्यों? अभ्यास, अभ्यास हुआ कि ना, अभ्यास से। ऐसे थोड़ी हो जाएगा बिना अभ्यास के। तो उस चीज का अभ्यास किसका? आप शांत रहना चाहते हैं, शांति का अभ्यास किए,
कैसे करेंगे? अकेले में हो जाइए, शांत होना शुरू कर दीजिए। अंतर जो द्वंद्व है ना, उस द्वंद्व को हटाइए। क्यों द्वंद्व आ रहा है? किसकी याद आ रही है? किसके प्रति नफरत, किसके प्रति द्वेष, किसके प्रति घृणा? क्यों? क्या मैं नफरत करूं? क्या मैं द्वेष करूं? क्या यही जीवन का सार है? नहीं, गलत है ये। द्वेष करके मैं प्रसन्न नहीं रह सकता, नफरत करके, घृणा करके मैं प्रसन्न नहीं रह सकता, क्रोध करके प्रसन्न नहीं रह सकता। जब स्टूडेंट से मिलते हैं बच्चे, तो मैं उनको प्राय समझाने की दृष्टि से कहता हूं, जब कोई कंपनी वाले अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, जैसे मेरी घड़ी है छोटी सी, इसकी क्वालिटी, जैसे मेरी घड़ी में अभी इसमें डेट नहीं है और इसमें कहीं डेट दे दे, तो मैं क्या चाहूंगा? सेम है तो मैं डेट वाला लेना चाहूंगा, भले 50 रुपए ज्यादा लो। सही है ना? क्वालिटी बढ़ा दी ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दी। जब क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ऐसे ही जब आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो जीवन की मांग बढ़ जाती है। और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। गुण और क्रोध आपकी क्वालिटी नहीं है। क्या क्रोध करता हुआ इंसान अच्छे लगते हैं? वो क्वालिटी नहीं है। प्रेम आपकी क्वालिटी है। द्वेष और नफरत आपकी क्वालिटी नहीं है। बदला लेना ये क्वालिटी नहीं है। क्षमा कर देना क्वालिटी है। क्या हमने क्षमा का अभ्यास किया है? क्या हमने प्रेम का अभ्यास किया है? नहीं किए हैं, तो वो जीवन में नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो आपको अकेले में जीना है, तब होता है वो चीजें। इसलिए अभ्यास,